Assalamualaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about very important concepts such as appeal, review and revision. This topic is very important for young lawyers, professionals, legal practitioners और law students including the litigants कि जब आप कोई केस फाइल करते हैं और जजमेंट या डिक्री आफ्टर ट्रायल आपके अगेंस्ट आ जाती है तो देन आपने उस जजमेंट और डिक्री को कैसे चैलेंज करना है, कब आप जो है वो अपील फाइल करेंगे किसी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के अगेंस्ट और कब आप जो है वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं और रिवीजन, अपील और रिव्यू में क्या डिफरेंस है और किन किन सिचुएशन में या किन किन सर्कमस्टेंसेस में आप जो है वो इन तीनों में से कौन सी रेमेडी जो है वो अवेल कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द लिमिटेशन पीरियड कि अगर जजमेंट आज आई है तो उसके बाद आपने कितने टाइम के अंदर जो है वो अपील, रिव्यू या रिवीजन जो है वो फाइल करना है। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह जो है वो इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, जब कभी कोई भी जजमेंट और डिक्री पास होती है कोर्ट से, चाहे वो एक्स पार्टी जजमेंट है, यकतरफा जिसे कहते हैं यकतरफा डिक्री, या फिर ओरिजिनल डिक्री है कंप्लीट ट्रायल के बाद जो है वो फाइल हुई है, तो देन सबसे पहले आप जो है वो उस पर अपील फाइल करेंगे अगर वो ओरिजिनल डिक्री जो है वो अपीलेबल है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है वो लीगल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है टू द अपील एंड रीड विद ऑर्डर 41 सीपीसी। अपील होती क्या है? अपील इज बेसिकली ए स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय एनी जजमेंट और डिक्री पास्ड बाय एनी सिविल कोर्ट या सिविल जज, और उसके बाद क्या वो अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीडिंग है या फिर अलग से एक केस है। जो अपील है बेसिकली वो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीडिंग है, सेम ट्रायल है, और जब कोई भी अग्रीव्ड पार्टी अंडर सेक्शन 96 अगर वो अपने आप को अग्रीव्ड समझता है तो वो उसके ऊपर फर्स्ट अपील फाइल करेगा फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री विद इन 30 डेज। तो जो टाइम लिमिटेशन है अपील का वो 30 डेज है और उसमें वो जो है वो अपील फाइल करेगा हायर फोरम पे फॉर रिकंसीडरेशन ऑफ फैक्ट्स और लॉ। अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई बाय द ट्रायल कोर्ट, अगर कोई मिसरीडिंग हुई लॉ की या फैक्ट्स की, या फिर जो है कोई इलीगैलिटी कमिट हुई या जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट्स था या कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई, कोई भी इरेगुलरिटी या एरर हुआ तो देन आपके पास राइट है कि अंडर सेक्शन 96 जो है आप सीपीसी के उसके ऊपर अपील फाइल कर देते हैं। अगर सिविल कोर्ट के जो है वो डिक्री है तो देन आप एक फोरम ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो अपील फाइल करते हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओरिजिनल डिक्री है तो देन यू कैन फाइल फर्स्ट अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। तो ये एक एक्चुअल वो है, और अगर सेकंड अपील आपने फाइल करनी है तो देन इट वुड बी इन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ कि अगर ओरिजिनल डिक्री डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हो। अगर नॉर्मल सिचुएशंस में जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल केसेस जो है वो डिसाइड होते हैं सिविल जजेस से, सिविल कोर्ट से जो है वो डिसाइड होते हैं, तो आपका जो फर्स्ट अपील है वो बेसिकली जो सेक्शन 96 है वो आपकी होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और सेकंड अपील जो कि सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड करता है वो होती है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, और जो थर्ड अपील का जो राइट है आपके पास वो आपके पास होता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये हाईएस्ट फोरम है जिसमें आप जो है वो कोई भी अपील कर सकते हैं। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपील फाइल करते हैं, पहली आपने किस चीज का ख्याल रखना है कि अपील सबसे पहले आपने डिटरमिन करना है कि क्या जो भी जजमेंट या डिक्री हुई है वो अपीलेबल है या नहीं। सेकंड पॉइंट ये आपने देखना है कि अगर अपील या जजमेंट, अपील जो है वो करनी है आपने फाइल, तो ओरिजिनल जजमेंट या डिक्री जो हुई है वो डिक्री एक्चुअल जिस डेट को हुई उस दिन से अगर आपने सर्टिफाइड कॉपीज ले ली तो सर्टिफाइड कॉपीज लेने के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन आपको सर्टिफाइड कॉपी मिली, तो उस दिन से 30 डेज का आपके पास टाइम लिमिटेशन है फॉर अपील, जो फर्स्ट अपील है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लिमिटेशन पीरियड आपके पास कितना है किस चीज के लिए? तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 प्रोवाइडेड है, उसमें अगर आप
सेक्शन 151 आर्टिकल से ऑनवर्ड 156 तक अगर देखेंगे तो उसमें लिमिटेशन पीरियड्स जो हैं वो प्रोवाइडेड है। अभी लेटेस्ट 2023 की अमेंडमेंट भी आई है लिमिटेशन पीरियड में, उसमें जो डेथ सेंटेंस पे लिमिटेशन पीरियड 7 डेज होता था, अगर आपको सेंटेंस हुई है डेथ की तो आपके पास 7 डेज होते थे उसको अपील करने के लिए, तो अब उसको बढ़ा के 7 डेज से 30 डेज कर दिया गया है कि इवन मर्डर केसेस में डेथ सेंटेंस जिनमें पनिशमेंट होती है कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो आपके पास लिमिटेशन पीरियड जो है वो 7 डेज टू 30 डेज हो गया। और अपील में 30 डेज है, आपने 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो उसको चैलेंज करना है बिफोर एपलेट कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट से है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अपील करनी है, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड हुई है ओरिजिनल डिग्री तो देन हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अगर हुई है तो देन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल होता है। अब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आप किन किन ग्राउंड्स पे जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट ग्राउंड आप क्या ले सकते हैं कि सिविल कोर्ट ने वाइल डिसाइडिंग दी केस जो है वो जजमेंट में कोई इलीगैलिटी कमिट की है, कोई मिस रीडिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस हुआ है, या कोर्ट से कोई प्रोसीजरल एरर कमिट हुआ है, या एक्सेसिव ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ने डिसाइड कर दी है, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी लेकिन कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज कर दी, या ज्यूरिसडिक्शन थी एक्सरसाइज नहीं की, और इस पे भी आप जो है वो अपील पे जा सकते हैं। या फिर कोई भी वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स या वायोलेशन ऑफ लॉ हुआ है, वायोलेशन ऑफ एनी प्रेसिडेंट हुआ है, मिस रीडिंग हुई है उसमें कोई भी, या इश्यूज फ्रेम करने में कोई इरेगुलरिटी कमिट हुई है, कोई भी इलीगैलिटी चाहे वो फैक्चुअल है या लीगल है, कोई भी इरेगुलरिटी अगर कमिट हुई है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से, तो आपके पास राइट है कि आप विद इन 30 डेज और बाय आफ्टर रिसीविंग दी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दैट डिक्री और जजमेंट, तो आप फौरी तौर पे उसको विद इन 30 डेज जो है वो एपलेट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अपील इज एक्चुअली बेसिकली ए कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रोसीडिंग है, कोई सेपरेट सूट नहीं है, उसको सेम प्रोसीडिंग कंसीडर किया जाता है। और जब आप फर्स्ट अपील में हैं तो जब आपने अपील फाइल की, इन केस अगर वो अपील भी आपके अगेंस्ट हो जाती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो देन आपके पास अगेन राइट है कि अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, रीड विद ऑर्डर 42 सीपीसी, तो आप जो है वो एपलेट कोर्ट में जो है वो सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हैं। यानी फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी हुई तो देन सेकंड अपील आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगी। लेकिन अगर ओरिजिनल डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको इशू हुई है तो उसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है, तो देन वो फर्स्ट अपील आपकी एपलेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में होगी, और सेकंड अपील देन टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। तो ये है अपील का मामला। अब अगर बाजुकात होता ऐसे है कि ट्रायल के दौरान बहुत सारी मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल होती हैं। ऑब्वियसली जब मेन केस फाइल होता है उसके लिए इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 12 में एप्लीकेशन फाइल होती है, तो वो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है। या बाजुकात कोई एप्लीकेशन कमीशन अपॉइंट करने के लिए होती है, या बाजुकात कोई क्वेश्चन डिटरमिन करने के लिए कोई जो है वो एप्लीकेशन फाइल होती है, या कोई इश्यूज में अमेंडमेंट के लिए कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन ड्यूरिंग ट्रायल की प्रोसीडिंग के दौरान, यानी आप यूं समझ लें सूट फाइल करने से लेके फाइनल डिसीजन ऑफ द जजमेंट या फाइनल डिसीजन तक जो है, जो दरमियान में जितनी मिसलेनियस एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल होंगी, उन पे अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई भी आप उससे एग्रीव हैं, तो उसकी जो अपील है, अगर वो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 104 सीपीसी, रीड विद ऑर्डर 43 सीपीसी में प्रोवाइडेड है। ऑर्डर 43 में बहुत सारे अपीलेबल ऑर्डर्स दिए गए हैं, ए से लेके यू तक डिफरेंट ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि अगर इन ऑर्डर्स में से कोई भी आपके अगेंस्ट आता है तो देन आप उसके ऊपर अपील अगेंस्ट ऑर्डर 104 रीड विद ऑर्डर 43 आप फाइल कर सकते हैं बिफोर दी फर्स्ट एपलेट कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट से आपको डिसीजन आया है उससे एक फोरम ऊपर हायर फोरम में आप जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं, और जो जो कि कहलाएगी अपील अगेंस्ट ऑर्डर, और वो ऑर्डर 43 विद सेक्शन 104 सीपीसी आप फाइल कर सकते हैं। और उसमें जो है वो कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी कि कोई भी अगर उस ऑर्डर में कोई इलीगैलिटी कमिट हुई, कोई ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट था, या कोर्ट ने कोई एक्सेसिव ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर दी, या कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी लेकिन एक्सरसाइज नहीं की, या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी आई, कुछ भी हुआ, तो देन आप उस ऑर्डर को भी अपील कर सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑन
आफ्टर लिमिटेशन पीरियड जो 30 डेज होता है, अगर वो 30 दिन गुजर जाए फिर आप उसको दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते, तो वो फिर फाइनलिटी इख्तियार कर जाता है और वो फाइनल हो जाता है और बाइंडिंग हो जाता है। तो ये था अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में अगर आप एक एनलिस्ट करना चाहें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के अपील अगेंस्ट, वैसे तो प्रोवाइडेड है ऑर्डर 43 में कि किन किन जो है वो सिचुएशन में अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स हो सकती है। यानी अगर सेक्शन 47 सीपीसी में क्वेश्चन अगर कोई कोर्ट ने डिटरमिन किया या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में कोई कोर्ट ने क्वेश्चन डिटरमिन किया तो उसके ऊपर वो अपीलेबल ऑर्डर है। या कोई इंटरम इंजंक्शन है ऑर्डर 39 में, उसके अगेंस्ट 104 में आप अपील कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपीयरेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड है, अगर वो एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हुई है जिसमें आपने सेटिसाइड एक्स पार्टी किया, वो उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ऑर्डर 13 रूल 3 में अगर कोई ऐसा मामला है, या एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जो अपीलेबल ऑर्डर्स में प्रोवाइडेड हैं ऑर्डर 43 में, तो आप उसके ऊपर जो है अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील बेसिकली ए स्टैट्यूटरी राइट है हर एग्रीव्ड पार्टी का, चाहे वो प्लेंटिफ्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट डिग्री उनका जो जजमेंट थी या जो डिसीजन था वो उनके अगेंस्ट आया, और अगर डिफेंडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आया, तो उनका भी राइट इक्वली प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 196 ऑफ सीपीसी रीड विद ऑर्डर 41। ऑर्डर 41 में सिचुएशंस बताई गई हैं कि कैसे कैसे जो है वो किन किन सिचुएशंस में जो है वो अपील लाई करती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो एक क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि क्या सर ये कैसे पता चलेगा कि किन केसेस में हमें अपील फाइल करनी है या रिवीजन फाइल करनी है। देखिए, अगर तो आप अपील का राइट आपके पास है तो प्रेफरेबल होना चाहिए आपको अपील, क्योंकि अपील का जो सर्कल है वो बड़ा है, उसकी जुरिस्डिक्शन वास्ट है, उसमें आप ईच एंड एवरी इरेगुलरिटी, किसी भी किस्म की इलीगैलिटी, फैक्चुअल हो या लीगल हो, वो सारी चीजें आप उसमें असेल कर सकते हैं अपील में। लेकिन जो रिवीजन है उसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, उसमें आपने 3 चीजें सिर्फ आप उसमें असेल कर सकते हैं, वो भी आपस में इंसिडेंटल है, कनेक्टेड है। अगर कोर्ट एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर दे, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी लेकिन कोर्ट उसको जो है वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर दे, उसके पास पावर्स नहीं थी उसने एक्सरसाइज कर दी, तो देन आप रिवीजन में जा सकते हैं। या आपके पास अपील का राइट नहीं था, कहीं पे अपील का राइट नहीं दिया गया, तो देन आप उस इलीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए रिवीजन में जा सकते हैं। कोई भी मटेरियल इरेगुलरिटी हुई जो कि लीडिंग टू वर्ड्स दी एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की तरफ जाती है, तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई भी वायोलेशन ऑफ लॉ या प्रिंसिपल्स हुआ है, तो देन आप अंडर सेक्शन 115 सीपीसी में सिविल अपील में जो है वो सिविल रिवीजन में जो है वो आप जा सकते हैं और आप अपने जो भी लीगल क्वेश्चन है उसको रिड्रेस करवा सकते हैं। अब ये जो काम रिवीजन में हो रहा है, ये काम अपील में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक दफा रिवीजन फाइल कर लें तो फिर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपील फाइल करें, अपील की सारी रेमेडीज जब अवेल हो जाए तो देन आप रिवीजन फाइल कर सकते